सबसे पहले स्नेहा आप मुझे बताओ जो आपका सेशन कैसा रहा आज का, किस तरीके का सेशन रहा और कैसा फील हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे था और आप एक ट्रांजिशन कर रहे हो एचआर में, अपनी न्यू चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, और पहला सेशन में आप यहाँ पे आए थे तो बहुत कुछ दिमाग में चल भी रहा होगा, कन्फ्यूजन्स भी, कैसा सेशन होगा, क्या होगा, कैसे बताइए, मैं क्या समझूंगा नहीं समझूंगा। तो मैं जस्ट थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ जो कि व्हाट इज़ योर फीलिंग राइट नाउ। तो सो टेल मी कैसा फील हो रहा है क्लास अटेंड करके, और क्या क्या सब चीज़ मीन्स आपको अभी फीलिंग्स आ रही है, सेल्फ बिलीफ कैसा आ रहा है एचआर कैरियर को लेकर के, टेल मी। मेरा तो एचआर का कुछ नॉलेज नहीं था। फर्स्ट सेशन में मुझे बहुत नॉलेजेबल हुआ है। क्लास फर्स्ट सेशन में एचआर क्या है, मैं कैसे एचआर में काम कर सकती हूँ, वो सब कुछ मुझे बोला गया है। और बहुत फार्टन में जो क्लास होगा वो बहुत अच्छा होगा। और मैं एक्साइटिंग बहुत हूँ, जो एचआर में क्या क्या होता है वो मैं सीख सकती हूँ। और मेरा सब्जेक्ट ये तो नहीं, न्यू सब्जेक्ट है मेरे के लिए। तो सबसे बड़ी बात है जो नया सब्जेक्ट है, उसके बाद आप जब पहली क्लास यहाँ पे अटेंड किए हैं तो ये क्या फीलिंग हो रहा है जो कि जो हाँ नया क्लास होते हुए मतलब ऐसा लग रहा है जो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, एचआर में आगे बढ़ सकता हूँ, या मेरा एचआर में कैरियर क्लास लेके ये पक्का कॉन्फिडेंस आ रहा है जो नहीं मैं एचआर प्रोफेशनल हाँ, बन सकता हूँ, वो बन फील वो फीलिंग्स आ रही है ना दिमाग में। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं जो नहीं, कोई दिमाग में ये है जो कि जो पता नहीं एचआर बहुत बड़ा हाँ। चैलेंजिंग होगा और या मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है, जो मेरा न्यूट्रिशन जो बैकग्राउंड में मैं काम किया हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा को रिलेट हो रहा है। आपको अब मैंने मुझे समझाया, जो आप किया हो उसमें कुछ कुछ आपको नॉलेज है, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है जो मैं वेल कर सकती डन, वेल डन, बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और मेरा देखो मेन जो काम होता है स्नेहा, सेल्फ बिलीफ क्रिएट करना। अगर मैं कैंडिडेट में बिलीफ क्रिएट कर दिया जो कि जो नहीं मैं तो पक्का बनूंगा ही, बन हूँ। हाँ, सकता हूँ, तो बन जाते हैं। हाँ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बिलीफ अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाना जो नहीं, तब वो क्या है असंभव को भी संभव कर देता है। जिसके पास कॉन्फिडेंस आ गया और एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गई उसके अंदर जो कि जिन्हें मेरे को कोई रोक नहीं सकता है, अब मैं ये तो बन के दिखाई दूंगा, हो ही जाएगा, बहुत आसान है, मुझे दिख रहा है रास्ता। और वो सारी चीज़ें आपके साथ में प्रॉपरली जस्टिफाई करके आपको बोलो, बिकॉज यू हैव दोज ऑल थिंग्स एलिमेंट्स यू हैव, सो दैट यू कैन बी द एचआर प्रोफेशनल, बिकॉज यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस। जब भी हम एचआर में ट्रांजिशन करते हैं, और खास के जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मैं सबको बोलता हूँ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आसानी से एचआर में ट्रांजिशन कर सकते हैं अगर वो दो तीन चीज़ों पे वर्कआउट कर ले तो। सबसे पहला जो कि जो वो एचआर की बेसिक नॉलेज गेन कर लें। सेकंड जो है सो वो डिसाइड कर ले इस बेसिक नॉलेज में मैं कौन सा स्पेशलाइजेशन किस तरफ बढ़ूँ, क्या चीज़ों पे मुझे कैरियर आगे बढ़ाना है, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा। थर्ड उसके बाद वो ये डिसाइड करें जो कि जो मुझे डिसाइड नहीं करें उस पर स्टेप्स लें जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर लूँ। अगर मुझे रिक्रूटमेंट ही करनी है तो मुझे पोर्टल की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे अगर पेरोल मैनेज करना है तो मुझे पेरोल सॉफ्टवेयर के हैंडल करने का नॉलेज होना चाहिए। मुझे PFESI के पोर्टल की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब जो बेसिक टूल्स हैं उस पर नॉलेज, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर बोले ना। उसके बाद जो है बहुत ही आसान हो जाता है आपको एचआर में ट्रांजिशन करना, क्योंकि उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि स्किल डेवलप करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इंटरव्यू में जाने के लिए। फिर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं, प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट यू। तो सो ट्रांजिशन मुश्किल नहीं है, बशर्ते दो चीज़ पे होमवर्क अगर अच्छा हो जाए, एंड आई डू बिलीव यू आर गोइंग टू डू वर्क ऑन दैट राइट ना। तो सो रियली आई एंजॉयड विथ यू, इट हैड अ वेरी गुड सेशन, बहुत अच्छा सेशन रहा। द वे यू कम्युनिकेटेड, द वे यू मीन्स रेस्पॉन्डेड, दैट इज़ द वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर है वो मुझे एहसास हुआ जो है। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं यू आर डम लाइक, आप बहुत अच्छी से बोली हैं सारी बातें, जो आपका एक्सपीरियंस और वो चीज़ सबसे पॉजिटिव है, विच इज़ द गुड साइन फॉर योर फ्यूचर सक्सेस, जो आपकी काफ़ी अच्छी साइन है। बाकी आप जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे, आप इसे वर्क करते जाइएगा, आगे बहुत अच्छा कैरियर आपके सामने आगे ज़रूर होगा, राइट। तो सो ये आज फर्स्ट डे का सारा असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा और फिर भेजिएगा, और जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेगा डे टू डे यू आर गोइंग टू एंजॉय। एक समय ऐसा आएगा जो कि आप वेट करेंगे कि पता नहीं कब मेरा क्लास आएगा, जाके एक बार अटेंड करूँ, ये भी समय आएगी जो आपको, क्योंकि आपको जब समझने लगते हो ना कोई चीज़ को तो मज़ा आने लगता है, देन यू डू एंजॉय दैट। नहीं ये तो बहुत अच्छा है, चलो इसमें और भी सीखते हैं और भी सीखते हैं, और ये चीज़ अपने अंदर लाना ही है आपको। जो जैसे ये सब चीज़ें जब आ जाएगी ना तो फिर देखो कितनी चेंजेज होती है,
फिर आपको एचआर प्रोफेशनल बनना आसान हो जाएगा, आपको एचआर की हर काम अच्छा लगने लगेगा, आप एचआर हर चीज़ों को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाएंगी, बिकॉज यू आर इंजॉइंग, तो सो यू आर अ प्रोएक्टिव, तो सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू डू। ओके, तो सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगले सेशन में और मॉड्यूल 2 में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। रिक्रूटमेंट में हम बातें करेंगे पूरी प्रोसेस का, और उसमें भी एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मैन पावर के केस स्टडी, मैन पावर प्लानिंग का केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपका रिपोर्ट देखूंगा। दिक्कत होगी कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, कोई प्रॉब्लम होगी मैं हेल्प करूँगा। बस आपको अपना रिपोर्ट भेजनी है। आई नो दैट यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक राइट नाउ, लेकिन जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो फिर मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट। आज का सेशन यहीं पर रखते हैं।